हम सभी का यह प्रश्न होता है कि हम भगवान का इतना भजन करते हैं, पूजन करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख और इतनी समस्या क्यों आती है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि भगवान न किसी को दुख देते हैं, भगवान न किसी को सुख प्रदान करते हैं। मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को सुख और दुख की प्राप्ति करवाता है। और जो भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं, वह चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, हर समय वह भगवान की कृपा मानते हैं। इसी पर से मुझे कथा याद आती है कि एक राजा अपने विशाल राज्य में राज करते थे। राजा बहुत ही धार्मिक और भगवान के भी बड़े भक्त थे, और साथ में राजा के मंत्री भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। मंत्री की यह खासियत थी कि वह हर समय हर क्षण जीवन में जो भी घटना घटित होती और वो यही मानते कि भगवान की कृपा से और भगवान की इच्छा से ये हो रहा है। राजा अपने कार्यभार में व्यस्त थे। राजा की जो रानी जी थी, उनकी काफ़ी समय से जो रानी जी थी उनकी तबीयत खराब थी। एक दिन अचानक राजा को सूचना प्राप्त हुई कि रानी जी का देहांत हो गया। राजा जी बड़े दुखी हो गए, और वहीं पास में मंत्री थे। मंत्री जी को भी पता चला, और अनायास उनकी तो आदत थी बोलने की कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। अनायास उनके मुख से निकल गया कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। राजा शोक में थे, और राजा ने जब ये सुना तो बहुत क्रोधित हुए, पर उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और मंत्री को क्षमा कर दिया। फिर से अपने रानी का अंतिम संस्कार इत्यादि कर और फिर से अपने कार्यभार में व्यस्त हो गए। समय जाने लगा, समय व्यतीत होने लगा। राजा का राज्य अब इतना बड़ा विशाल हो गया कि आसपास के जो राज्य थे, वहाँ के जो राजा थे, राजा से ईर्ष्या करने लगे। सभी आसपास के राज्यों के राजाओं ने एकत्र होकर और इन राजा के राज्य पर चढ़ाई कर दी। राजा को सूचना मिली। राजा का एक ही बेटा था। राजा ने अपने बेटे का राज तिलक किया और युद्ध में पिताश्री की आज्ञा लेकर राजकुमार युद्ध करने के लिए गए। युद्ध में राजकुमार का विजय हुआ, पर अंत में राजकुमार वीर गति को प्राप्त हुए। मंत्री राजा के साथ थे। उसी समय राजा को यह सूचना प्राप्त हुई कि हमारी विजय तो हुई, पर विजय होने के साथ साथ राजकुमार वीर गति को प्राप्त हुए। इतना सुनते ही राजा दुखी हुए, और वहीं मंत्री जी पास में खड़े थे। फिर से उनकी जो आदत थी, उनके मुख से निकल गया कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई, भगवान की इच्छा से यह हुआ। इतना कहा और राजा को फिर से दुख हुआ। परंतु राजा पुत्र के जाने के दुख में मंत्री को कुछ न बोला और अपने क्रोध को शांत कर फिर से अपने राज्य काज में व्यस्त हो गए। समय व्यतीत होने लगा। अब राजा अपने कार्य में व्यस्त हो गए। एक दिन राजा के पास नई तलवार आई। राजा ने नई तलवार को देखा और बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने तलवार को मियान में से निकालकर, और जब तलवार की धार देखने लगे तो देखते देखते राजा की उंगली कट गई। राजा की उंगली कट गई। राजा ने कहा मंत्री से, पास में ही मंत्री जी बैठे थे, मंत्री से कहा देखो मेरी उंगली कट गई। फिर से अनायास, उनकी तो बात ही ऐसी थी कि हाँ, हमेशा यही बोलते कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। और जहाँ राजा ने कहा कि मेरी उंगली कटी, और मंत्री जी के मुख से निकल गया कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। इतना सुनते ही राजा का जो क्रोध दबा हुआ था, आज वो निकल आया। राजा कहने लगे कि मेरी पत्नी मर गई तो आप बोल रहे हैं भगवान की कृपा हुई, मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ तो आप बोल रहे हैं भगवान की कृपा हुई, और आज मेरी उंगली कट गई तो आप बोल रहे हैं भगवान की कृपा हुई। इसमें भगवान की क्या कृपा हुई? अगर आप मेरे मंत्री न होते, मेरे खास अंगत न होते, तो मैं आपको मृत्यु दंड देता, परंतु आप मेरे खास होने की वजह से मेरे मंत्री थे, इसलिए मैं आपको मृत्यु दंड तो नहीं दे रहा हूँ, पर मैं आपको अपने राज्य से निष्कासित कर रहा हूँ। यदि मेरे राज्य में आपको किसी ने रखा या आपकी किसी ने मदद की तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। इतना कहकर मंत्री को राज्य से बाहर कर दिया गया। राजा ने घोषणा करवा दी कि मेरे मंत्री को कोई भी मदद करेगा, मैं उसके परिवार समेत सबको मृत्यु दंड दूंगा। यह सुनने की वजह से राज्य में किसी ने भी मंत्री की कोई भी सहायता नहीं की। मंत्री ने जाते वक्त बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। मंत्री इतना बोलकर चल पड़े। समय व्यतीत होने लगा। राजा फिर से अपने कार्यभार में व्यस्त हो गए, राज्य करने लगे। समय जाते जाते एक दिन राजा अपने कुछ
सैनिकों के साथ वन में गए। जंगल में जाकर हिंसक पशुओं का शिकार करते करते वह काफ़ी दूर घोर जंगल में निकल गए। राजा की जो सेना की टुकड़ी थी, वह सैनिक, कुछ जो सैनिक साथ में थे वह पीछे रह गए, राजा आगे निकल गए। अकेले राजा बहुत घोर अंदर जंगल में चले गए। उसी समय उस जंगल में डाकुओं की टोली घूम रही थी। राजा को अकेले जंगल में देखकर डाकुओं की टोली ने राजा को पकड़ लिया और पकड़ के राजा को अपने कबीले पर ले आए। उस दिन डाकुओं को एक बलि चाहिए थी, नर बलि। उनकी देवी माता की पूजा थी और उसी पूजा में नर बलि चढ़ानी थी। तो राजा मिल गए, राजा को पकड़ के ले गए और राजा को स्नान इत्यादि कराकर, खिला पिलाकर, राजा को तिलक इत्यादि कर, फूल माला पहनाकर जब बलि देने के लिए माता जी के सामने रखा गया तो जो डाकुओं के गुरु थे वह आए और उन्होंने बलि को देखा। नर बलि कहीं से खंडित तो नहीं है, पूरा देखा। राजा स्वस्थ रुष्ट पुष्ट थे, यह देखा। फिर उनके गुरुदेव ने, डाकुओं के गुरु जी ने प्रश्न किया कि राजन, आपकी पत्नी जो है, आपका विवाह हो गया? बोले हाँ विवाह हुआ है, पर मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, वह बीमार थी। तो डाकू के गुरु ने कहा कि यह तो आधे अंग का है। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, शायद डर के मारे ये ऐसा बोल रहा हो। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि भाई आपका पुत्र है? बोले पुत्र था, पर वह भी वीर गति को प्राप्त हो गया। तो बोले इसका दिल तो जला हुआ है, तो ये खंडित बलि हुई, ये बलि तो हम माता जी को चढ़ा नहीं सकते। इतना सुनते ही डाकुओं में से एक बोला कि गुरुदेव, शायद ये भय की वजह से, मृत्यु की भय की वजह से ये ऐसा बोल रहा हो कि इसकी पत्नी नहीं है, इसका बेटा नहीं है। उन्होंने कहा हाँ ये भी हो सकता है। बोले ठीक है, तैयार करो। तैयार कर और अपने कुल देवी के सामने जब नर बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया और जैसे ही खड़क सर पे गिरने वाला था, राजा के मस्तक कटने वाला था, उसी समय अचानक डाकू के गुरु की नज़र राजा की उंगली पर जा पड़ी और कहने लगे कि अरे 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 रुको रुको रुको, ये बलि तो हम नहीं दे सकते क्योंकि ये तो खंडित है। बोला इसकी तो उंगली कटी हुई, इसको छोड़ दो। राजा को वहाँ से मुक्त किया गया। राजा अपने राज्य में आया और सोचने लगा कि मेरे मंत्री ने बार बार मुझे कहा था कि भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई। आज मुझे समझ में आया कि भगवान की क्या कृपा हुई। अगर मेरी पत्नी न मरी होती, अगर मेरा बच्चा न गया होता, अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ जाती। ये मुझे समझ में आ गया। राजा अपने किए पे पश्चाताप करने लगा और उसने तुरंत अपने राज्य में घोषणा करवाई कि मेरे मंत्री जहाँ कहीं भी हों वह तुरंत मेरे पास लौट आएँ, और साथ में सभी को सूचित किया कि जो मेरी मंत्री के बारे में पता लगाकर बताएगा या जो उन्हें यहाँ लेकर आएगा उससे मैं 10,000 सोने के मुहर प्रदान करूँगा। इतना सुनते ही सब जगह नगर में चर्चा होने लगी और ये चर्चा इतनी फैल गई कि जहाँ पे मंत्री जी थे उनको पता चला कि राजा जी उनको याद कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। तुरंत अपने राजा के पास आए, राजमहल में आए, राजा से मिले। राजा ने जब मंत्री को देखा तो रोने लगे और रोते रोते मंत्री को भेंट पड़े, गले से लगा लिया और कहने लगे कि आज मुझे समझ में आया भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई, पर एक बात मेरे समझ में ना आई। बोले क्या? बोले पत्नी मेरी मरी थी, बच्चा मेरा गया, उंगली मेरी कटी, तब तो ठीक था कि आपने बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, पर जब मैंने आपको राज्य से बाहर किया, निष्कासित किया, तब आपने कहा कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई। तो आपको क्या कृपा प्राप्त हुई? आप तो दर दर की ठोकरें खाएं, भटकने लगे, भूख और प्यास से इधर उधर भटके होंगे। आपको तो मैंने राज्य में ये घोषणा भी करवाई थी कि कोई भी आपको मदद नहीं करेगा, यदि कोई मदद करेगा तो मैं उसके सारे परिवार को मृत्यु दंड दूंगा। तो आप पे भगवान की क्या कृपा हुई? तब मंत्री हंसते हैं और कहते हैं कि महाराज, आप जब कभी भी शिकार करने गए हैं तो वन में अकेले गए हैं? बोले नहीं। बोले मैं हमेशा परछाई की तरह आपके साथ रहा हूँ? बोले हाँ। बोले पत्नी किसकी मरी? बोले मेरी। बोले बेटा किसका मरा? बोले राजा जी। बोले मेरा। बोले उंगली किसकी कटी थी? बोले मेरी कटी थी। तो बोले महाराज, पत्नी आपकी गई थी, बेटा आपका गया, उंगली आपकी कटी,
ये तीनों में से एक भी घटना मेरे साथ नहीं घटित हुई। बोले नहीं। तो बोले मेरी तो पत्नी भी है, मेरा बच्चा भी और मेरी उंगली भी सही सलामत है, तो आपकी बलि ना चढ़ती, आपकी जगह मेरी तो बलि चढ़ जाती। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि जो आपने मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया। ये भगवान की कृपा थी। राजा कहने लगा सच में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो इसी तरह हमारे जीवन में कभी भी चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कोई भी घटना घटित होती है तो उस घटना को भगवान की इच्छा मान अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान उस दुख और तकलीफ़ में से हमें बहुत सहजता से पार लगा देते हैं। इसलिए भगवान न किसी को दुख देते हैं, भगवान न किसी को सुख देते हैं। मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को सुख और दुख की प्राप्ति करवाता है। इसलिए हमेशा सुखी होने के लिए, हमेशा मस्त रहने के लिए हमेशा भगवान के नाम का जप करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए और भगवान की कथा श्रवण करिए। बस आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हरि भजन में लीन रहें। इसी भक्ति यात्रा के साथ आप सभी को पुनः एक बार हरे कृष्ण।